नमस्ते। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे या फिर लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिमागी शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उन्हें देख के हमें भी लगता है काश हमारा भी दिमाग इनके जैसा तेज़ होता या फिर उन लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो हम आपको एक बात बता दें कि सबका दिमाग एक जैसा होता है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो बस आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए कि आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। हमारा दिमाग जो है नरम टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो हमारी गतिविधियों को नियंत्रित रखता है। इसीलिए आपको अपना ब्रेन जो है एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह तेज चले तो आप जो है 4 योगासन कर सकते हैं, जिसे आप करके अपने दिमाग को एकदम कंप्यूटर की तरह तेज और शांत मतलब बना सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका दिमाग बनेगा। तो आज हम कुछ ऐसे योगासन करने वाले हैं जिससे हमारी दिमागी शक्ति बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वज्रासन से शुरू करते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, कुछ इस प्रकार से। आपकी जांघें जो हैं वो आपकी काफ पे होंगी। हमारे हाथ की जो मुद्राएं हैं वो इस प्रकार होंगी। इसके बाद पैर के अंगूठे को एक दूसरे से क्रॉस कर लें। देखें सही की हो। बाद अपने दोनों हाथों की जो मुट्ठियां हैं उसको खोलते हुए अपनी जांघों पर रखें और बिल्कुल सीधे सामने की ओर देखें। अब सांस को अंदर और बाहर की ओर लेते हुए ध्यान बिल्कुल अपनी सांसों पर रखें। इस योगासन को आप जो है मिनिमम 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट कर सकते हैं और इसकी अवधि बढ़ा भी सकते हैं। और इस योगासन को आप जो है कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने खाना खा लिया है तो अब ये नहीं कि हम खाना खा लिए तो नहीं करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि ये आपका खाना खाने के बाद तो और इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका खाना जो है अच्छी तरीके से वो हो जाता है, पच जाता है मतलब। और कोई भी योगासन करते हुए आपका ध्यान बिल्कुल आपकी सांसों पर होना चाहिए। खास करके अगर आप ये 4 योगासन करते हैं तो, क्योंकि इससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो अब हम करेंगे दूसरा योगासन। दूसरा योगासन कौन सा है? आसन को करने के लिए सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएं। सांस लें और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अब अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए उसे अपने बाएं पैर के घुटने के ऊपर ले जाएं, कुछ इस प्रकार से, और ज़मीन पर रख लें। तुम तो बैठ गई। अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के पास ज़मीन पर रख दें। अब आपको अपने दाएं पैर के ऊपर से अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है, कुछ इस तरह, और अपने दाएं हाथों को ऐसे पीछे की ओर रखना है और ये हाथ कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधे अपने बाएं हाथ से बाएं पैर की अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और ध्यान रखें कि आप अपने शरीर को, गर्दन को जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़ें और अपने सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। अब बिल्कुल आराम से वापस से
अपने पहले की स्थिति में आ जाएं। आप इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रहने की कोशिश में करें और जो है दूसरे साइड से भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो अब हम करेंगे तीसरा आसन। ठीक, तीसरा कौन? कुछ इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों की जो हमारी ये है उंगलियां हैं वो हमारे मैट की तरफ इसका मुंह होगा और हमारे पैरों के बीच कुछ इस प्रकार से अंतर होगा, गैप। अब बिल्कुल सीधे ध्यान मुद्रा में बैठते हुए सांसों को अंदर और बाहर की ओर लें। योगासन को आप जो है 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसी आप आसन में बैठ के ध्यान भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको आराम से आप बैठ के कर सकते हैं इस आसन में। यह योगासन हमारे मन को बहुत ही शांत रखता है। तो अब हम चलेंगे अपने चौथे आसन पे। तो चलिए, जिसका नाम है हल आसन। तो करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से चिपका लें और हथेलियों को ज़मीन की तरफ रखें। अब सांस जो है लें। पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। 90 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करें। अब पैरों को सिर की ओर झुकाएं और सिर से पीछे तक ले जाने की कोशिश करें। पैरों के अंगूठे से ज़मीन को छूने की कोशिश करें। आप इस दौरान हाथों को कमर से हटा सकते हैं। 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें और सांस लेने व छोड़ने का काम जारी रखें। अब जल्दी में आसन को ना छोड़ें, बल्कि एक समान गति स्थिति से ही वापस समान स्थिति में आएं। इस योगासन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। पैर ऊपर गए, पैर ऊपर आया है ना इसमें। योग दिवस पे यह आसन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जानते हैं कि इस बार योग का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में ले आएँ और मानवता के लिए योग करें और लोगों से भी कराएं और अपने आसपास सभी लोग करें। चलिए, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।